गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। सभी को गुड मॉर्निंग और प्रणाम। सो डियर चिल्ड्रन, तो आज की क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसकी आने की पूरी संभावना बनी रहती है आपके एग्जाम में। तो आज हम लोग क्लास 9 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो 2023-24 में पूछा गया था। और इसको देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसकी रिपीटेशन होती है, यानी कि प्राय ये चांसेस होते हैं कि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि हमें इस बात की जानकारी हो जाए और कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको रिपीटेशन की जाती है, रिपीट की जाती है, तो लगभग 25% टू 35% क्वेश्चन हम लोग इजी से कवर कर सकते हैं और काफी कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके मार्क्स को काफी इनहेंस कर देगी। आपके परसेंटेज, आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज काफी हाई हो सकता है। जो बच्चे 50 to 60% लाते हैं उनका इजिली 90% इजिली पहुंच सकता है। तो सबसे पहले आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस है इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, और इसके साथ साथ हमें यह भी डिस्कस करना है कि इसके अलावा कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट की जाती है, ये भी देखेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हिस्ट्री बाय एसआरबी को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी हम लोग इसके बाद कंटिन्यू आपके एग्जाम तक जितने सारे क्वेश्चन पेपर हैं हर साल के अलग अलग डिफरेंट ईयर्स के, 2023-24 है, 20 इसके पहले जितना भी है 2014 से लेकर के हम लोग 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो इजिली आप सारे क्वेश्चन से इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ साथ हम लोग मैप वर्क भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पेपर को डील करते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। आप एमसीक्यू जो है उसकी भी रिपीटेशन होती है, यदि आपकी जानकारी हो जाए तो आप इजिली कर सकते हो एग्जाम में। नंबर 1 से यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। यदि आपने पहले क्वेश्चन पेपर नहीं देखा होगा तो और भी आपको हेल्प मिलेगी। यहां देखिए 1 एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 into 20 यानी 1 मार्क का होगा, टोटल 20 मार्क्स होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर है हु वर कुलाक्स। नंबर 2 है इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय डैश किलोमीटर आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल। अब यहाँ देखो एमसीक्यू भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखो अरेंज द फॉलोइंग, 3 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। अब यहाँ सीक्वेंस अलग अलग है, इसको अरेंज करना है, आपको सही तरीके से अरेंज करना है। अब यहाँ देखो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इसी में टिक लगा देते हैं, हाँ ये होगा वो होगा। कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, हालांकि सभी नहीं करते हैं। यहाँ देखो पढ़ने के बाद आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा, ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में ये जो सीक्वेंस है इसमें आपको ABCD जो भी होगा यहाँ पर टिक आउट करनी है। अब यहाँ नेक्स्ट में देखो मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग में ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है इसी को हमने मैच कर दिया और कंप्लीट हो गया, नहीं। मैच करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और इस ऑप्शन को देखना है। ए है तो ए का मान लो यहाँ पर 1 दिया है, तो ए का 1 यहाँ पर दिया है नर्मदा का अमरकंटक। फिर है बी का 4 है तो बी का दिया हुआ है, बी का कृष्णा है, बी का यहाँ 4 दिया हुआ है। तो ये यहाँ से आपको मिलाना है ये कौन सा, ये जो है कौन सा सीक्वेंस जो है सही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी कैसे हम लोग ट्रिकी हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां देख सकते हैं कैसे आप इजिली बना सकते हो इसको कम समय में। नंबर 5 में है इन जर्मनी स्टूडेंट्स बिटवीन 10 to 14 years of age had to join an organization named, यहाँ भी एमसीक्यू है। अब देखो 6 में कोई एमसीक्यू नहीं दिया गया है, इसमें आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है कि इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट 7 में है आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, फिगर वाली क्वेश्चन अभी कंपलसरी कर दिया गया है, आपको फिगर पूछा जाएगा, 2 फिगर दिया जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करनी है कि किसका फिगर है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, लुइस 16 है, हिटलर, लेनिन, जार। नंबर 8 में है इन रूरल एरिया एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे इज, एमसीक्यू है। 9 भी एमसीक्यू है, apartheid was the name of a system of a racial discrimination unique to, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है।
ये मैं अभी आपको रफ आइडिया दिखा रहा हूं केवल कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आपने नहीं देखा होगा तो, और देखा है तो कोई बात नहीं है। नंबर 10 में फिर देखो फिगर यहां पर दी जाएगी, तो आइडेंटिफाई द पेंटिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये पेंटिंग है और इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन दिया जाएगा, या नहीं भी ऑप्शन दे सकते हैं। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां आपको डायरेक्टली लिखना है। नेक्स्ट में है यहां पर दिया हुआ ऑप्शन 10 है, और ये अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट डू मनी बैग सिग्निफाई हियर। ये जो है मनी बैग, ये क्या सिग्निफाई करती है, ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको लगाना है। नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट 11 में है देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एजर्सन। अब यहाँ एजर्सन्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि आपको दो स्टेटमेंट दिया जाएगा, ए और दूसरा रहेगा आर। और दोनों जो स्टेटमेंट है, हो सकता है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, या हो सकता है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड ना हो, और तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि ये पहला जो स्टेटमेंट है ये सही होगा और दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये आपको यहां ऑप्शन दिया जाएगा नीचे, ये ऑप्शन आपका है ए बी सी डी। तो यहां पर आपको पढ़ के देखना होगा। अभी मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और इसमें पर्टिकुलर मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा ताकि आपका कम समय में आप ज्यादा ज्यादा जान पाएंगे। इसके लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। नंबर 12 में व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑकर, ये भी एमसीक्यू है। नेक्स्ट में 13 में है टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स टू चर्च वाज कॉल्ड। नंबर 14 है इन डैश नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड। नंबर 15 है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ट्रू और फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स आ गया ना, तो ट्रू फॉल्स इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। 16 में है ट्रिब्यूटरीज, हेड वाटर्स एंड लोकेशंस। यहां पर रिवर्स का नाम दिया गया हुआ है, उसका ट्रिब्यूटरीज कौन कौन कहां पर है, इसके बारे में आपको करेक्ट में मैच करना है। नेक्स्ट में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहां आपको चूज करना है। नंबर ए में दिया हुआ है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बी में होगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां मैं केवल आपको डिस्कस कर रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में है फिर से देखो एजर्सन्स और रीजन्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दो क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे, एजर्सन्स और रीजन्स का क्वेश्चन रहेगा। नंबर 18 में देखो एमसीक्यू दिया हुआ है इन द सेकेंडरी सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। माइनिंग है, क्वायरिंग है, ट्रेड है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच करनी है यहाँ पर, तो मैच दी कॉलम क्वेश्चन नंबर 19 में है। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वलिटी। कॉलम बी में दिया गया है फ्रीडम टू प्रोपेगेट वंस ओन रिलीजन, राइट टू लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और बैन ऑन बॉन्डेड लेबर। अब यहां देखो ये दिया गया, अब ऑप्शन कहां पर है, नीचे दिया गया। तो आप ध्यान देंगे कि ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा और यहां पर आपको मैच करनी है कौन सा सही दिया गया हुआ है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 20, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो दिस वन कंप्लीटेड। अब डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट में क्वेश्चन सेक्शन बी। अब यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं और किसकी रिपीटेशन होती है, और ये इस लास्ट ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो आप इसको रिवीजन कर लेंगे, काफी हेल्प हो जाएगा। नंबर 21 में हु वर नोन एज नवंबर क्रिमिनल्स, जो काफी इंपॉर्टेंट में आता है। नंबर 22 है आर इलेक्शंस इन इंडिया फ्री एंड फेयर, और एक्सप्लेन टू फीचर्स ऑफ अ सेकुलर स्टेट। नंबर 23 में है कंपेयर द ईस्ट फॉलोइंग एंड वेस्ट फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। नंबर 24 में है एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 2 मार्क्स का होगा। नंबर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके लिए 3 क्वेश्चन 3 into 5 एंड टोटल 15 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन है 25 में which 3 causes led to the subsistence crisis in France during the old regime। नंबर 26 है what are the 3 dimensions of food security, और differentiate between seasonal hunger and chronic hunger। नंबर 27 है distinguish between Andaman Island and Lakshadweep Islands। नंबर 28 है why do we need rights in a democracy, और में distinguish between political executive and permanent executives। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नीड फॉर मेंटेनिंग बफर स्टॉक। नंबर सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में
यहाँ पर 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स 20 होगा, 30 क्वेश्चन नंबर होगा 30। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। और में व्हाट आर द 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। नंबर 31 में है एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी, या फिर आप बनाएंगे और में डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स विच लेड टू द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। अब डियर चिल्ड्रन यहाँ देखो, फरवरी रेवोल्यूशन और एक अक्टूबर रिवोल्यूशन, यहाँ दो रशियन रेवोल्यूशन में दो पूछा जाता है, दो पार्ट में दिया गया है, फरवरी रिवोल्यूशन और अक्टूबर रिवोल्यूशन। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है ये दोनों में से कोई भी एक पार्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है, या कभी कभी दोनों ही पूछ दिया जाता है, फरवरी रिवोल्यूशन और अक्टूबर रिवोल्यूशन भी पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे क्योंकि लास्ट टाइम में ये फरवरी रिवोल्यूशन पूछा गया है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस बार जो एग्जाम होगा आपका उसमें अक्टूबर रिवोल्यूशन को पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट में है, लास्ट में 32 है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, गिव एनी 5 रीजंस। ये लास्ट क्वेश्चन 32 है। और में पूछा गया है, सजेस्ट द डिफरेंट राइट्स गिवन बाय द इंटरनेशनल कोवेनेंट। 33 में दिया गया है, डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और में है, एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू नॉट डिस्कस, आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू some questions that those are very important and these questions are very often repeated in your exam। तो अभी मैं उन क्वेश्चंस को बताऊंगा जो क्वेश्चन में बहुत जो क्वेश्चंस को काफी रिपीट की जाती है ना। तो पहला मैंने ऑलरेडी बताया था कि पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किसी तरीके से भी पूछा जाता है, पीडीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू जो है यह भी आप कंप्लीट करेंगे, जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट में है पॉवर्टी। पॉवर्टी डियर स्टूडेंट्स, पॉवर्टी जो क्वेश्चन है, पॉवर्टी से रिलेटेड उसका पॉवर्टी का कारण हो गया, डिफाइन द पॉवर्टी हो गया, है ना। तो ये पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप जरूर कंप्लीट करेंगे, किसी तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ब्लडी संडे। तो ब्लडी संडे जो है 2019 में भी पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, तो ये रिपीटेशन होता है। तो ब्लडी संडे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है नेशनल पॉपुलेशन 2000। तो नेशनल पॉपुलेशन जो है ये भी बहुत बार रिपीट की गई है, तो नेशनल पॉपुलेशन 2000 का जो क्वेश्चन है इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जिसको कहा गया है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ये भी आपको 2019 2020 में पूछा गया है, और भी पूछा गया होगा, फिलहाल मैंने अभी बताया 2020 में, 19 और 20 में, बट और भी हो सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैं बता दिया हूं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यहां से भी इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट में डियर चिल्ड्रन है फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। तो फूड सिक्योरिटी जो है, इससे जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर। तो ये हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में पूछा जाता है, यानी इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या आने की पूरी संभावना आती है, बहुत बार पूछा गया है, 2024 में तो पूछा ही गया है, इसके पहले ही पूछा गया है। और दो क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं यहाँ पर, 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। तो 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं ये भी आप रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन सीजनल हंगर वर्सेस क्रॉनिक हंगर। सीजनल हंगर क्या होता है, क्रॉनिक हंगर क्या होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी श्रेणी में, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो डियर चिल्ड्रन, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आपको कवर करना है। पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन में ये एग्जाम में आने की संभावना रहती है, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा और आप अच्छे मार्क्स को, हाईएस्ट मार्क्स को सिक्योर कर पाएंगे। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सपीरियंस को लेने के लिए बने रहेंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक जरूर करेंगे। और आपको क्या अनुभव मिला, क्या आपने सीखा, तो इसके बारे में आप कमेंट जरूर करेंगे, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है और आपके लिए और बहुत अच्छा, और भी कुछ अच्छा करने का इंस्पिरेशन मिलती है।
ओके डियर चिल्ड्रन, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगा और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे एग्जाम के बाद में। अभी बने रहेंगे और भी मैं आपको अदर ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे। इससे भी आप क्लियरली जान पाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कहां पर हमें ज्यादा कंसंट्रेट करनी है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम।